इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोने लगे। राहुल ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। राहुल गांधी ने कहा कि अब आप हमारा परिवार हैं, इस मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राहुल गांधी हाथरस में पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए गए थे। हाथरस कांड में 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और बहुत से ऐसे परिवार रहे जिन्होंने अपनों को खो दिया इस हादसे में मची भगदड़ के बाद। तो पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद आज पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, उनके घर गए, उनसे बातचीत की। पीड़ित परिवारों को ढांढस उन्होंने बंधाया और कहा कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और राहुल गांधी ने मांग की कि इस मामले में सरकार को हाथरस कांड के पीड़ितों को, उनके परिजनों को और ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। भगदड़ का जख्म, राहुल गांधी ने लगाया सहानुभूति का मरहम। हाथरस पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, राहुल के गले लिपटकर रोए परिजन, शोकाकुल परिवार को बधाया ढांढस। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल ने अलीगढ़ में भी हाथरस हादसे के पीड़ितों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की थी। शुक्रवार सुबह राहुल गांधी सबसे पहले अलीगढ़ के पिलखना गांव में मंजू देवी के घर पहुंचे। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हो चुकी है। राहुल ने परिवार से हादसे की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की। पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहे। अलीगढ़ के बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और 2 जुलाई को भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने परिवार के लोगों के साथ बैठकर उनका दुख जाना और मरने वालों के परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, शासन की कमी के कारण 121 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इस हादसे के बाद विपक्ष के किसी बड़े नेता का हाथरस का ये पहला दौरा है। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मामले की जांच जल्द से जल्द करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। गौरतलब है कि 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग में भगदड़ की वजह से 121 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद से ही पुलिस बाबा सूरजपाल की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों में दबिश दे रही है। पुलिस ने इस मामले में बाबा के 6 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते हैं। अभी मुख्य आयोजक की तलाश जारी है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अपने को इस पूरे प्रकरण में खोया है। हाथरस में ग्रीन हाउस में राहुल गांधी आए थे, इनसे सीधे संवाद किया था। राहुल गांधी आपसे यहाँ आए, क्या वार्ता आपसे कर रहे थे? मोबाइल में क्या आपको दिखा रहे थे? फोन ही दिखा रहे थे, हम मैं अपनी बहन का फोटो देख रहे थे, मेरी बहन का। कह रहे थे बहुत अच्छी है ये, तो बहुत अच्छी थी। तो आपसे मिलके क्या संवेदना व्यक्त करके गए हैं, क्या कह के गए हैं? कोई आपको है कि वो संसद में इस बात को उठाएंगे और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा कंपनसेशन जो भी होगा थोड़ा बढ़ाएंगे उसको। मदद करने की कोई बात कह गए? मदद करने की कह के गए अपने स्तर पे कोई मदद करेंगे? हाँ। और जो लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई बात उन्होंने आपसे जी की? हाँ, हमने उनसे कहा था कि ऐसा हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो, बस इतना करना। जैसे मेरे हाथों में मेरी बहन की जान गई है तो दोबारा किसी के ऐसे ना जाए। और क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि हम जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा। और कुछ पूछा हो आपने उनसे या आपने उनसे कुछ पूछा हो? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैं किसी से क्या पूछूं, वही मुझसे पूछते रहे। तो बिल्कुल आप ये पीड़ित के परिजन थे जिन्होंने अपनी बहन को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए यहाँ देखा। राहुल गांधी ने उनकी बहन का फोटो यहाँ मोबाइल में देखा और उनसे कहा कि ये बहन बहुत सुंदर थी, जिसने वहाँ जो सत्संग के जो प्रकरण के बीच भगदड़ हुई थी उसमें उनकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज, हाथरस। परिवार से मिलने यहाँ पहुंचे हैं, हमारे साथ पीड़ित परिवार के लोग हैं। क्या राहुल गांधी यहाँ आए थे, आपसे क्या कह रहे थे, क्या आपसे पूछा उन्होंने? सर उन्होंने हमारी समस्या सुनी, जो ये घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये समस्या उन्होंने सुनी और बोला कि संसद में जाके मैं आपकी समस्या को रखूंगा और जो गवर्नमेंट आपको जो मुआवजा दे रही है उसमें को बढ़ोतरी करवाऊंगा। और क्या बस यही पूछ के गए सर वो। कौन इस घटना में आपसे दूर हुआ है? कौन किसकी मृत्यु? सर मेरी माता जी थी। माता जी थी। कब से ये सत्संग में जा रही थी? नहीं सर, इससे 2-3 साल पहले गई हुई थी और अब हुई थी वो पड़ोसी वड़ोसी चले जाते हैं तो संग सारे में निकल जाते हैं, चलो हम भी चल रहे हैं। तो मम्मी को ले गई थी, नहीं मम्मी तो हमारी काम करने जाती थी। तो राहुल गांधी ने मुआवजे के बारे में कोई बात की आपको, सहयोग करने के लिए? ये कह रहे थे कि बस ये सरकार से बोलूंगा जो 2 लाख दे रही है उसे बस कुछ बढ़ा कर दे, बस ये कह रहे थे सर। तो आप क्या चाहते हो? बाबा पे कार्रवाई चाहते हो? बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जब उस दिन से फरार है बाबा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बाबा ने पीछे मुड़े किसी पब्लिक को नहीं देखा और इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर वो हादसे के ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा, वो तो पहुंचना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या उसके बाबा की बात खबर? लोग तो आस्था रखते हैं उसमें, अभी भी इतना अंधविश्वास है कि बाबा भगवान है। हम नहीं, कोई भगवान नहीं, बाबा अंधविश्वासी रखते हैं। बाबा अंधविश्वासी इन लोगों के अंदर भरा हुआ है, कूट कर, अभी तो ये पागल हो रहे हैं लोग। क्या ये